नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम एक नया सेक्शन यानी नई प्रश्नावली कक्षा 9th की 3 नंबर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम आज एक ही वीडियो के अंदर यानी एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। पहले इसका बेसिक तैयार करेंगे, फिर बेसिक में से ही क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज के अंदर है 3.1, 3.2, 3.3 पूरी की पूरी क्लास इसी में कंप्लीट कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक अंतिम तक देखें, बढ़िया तरीके से समझें। पहले बेसिक समझे, फिर क्वेश्चनों को समझे, फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अपने चैनल जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और अन्य जितने भी बच्चे हैं 9th क्लास के उन बच्चों तक इसको पहुंचाएं कि 3 नंबर एक्सरसाइज एक ही क्लास के अंदर आपको कंप्लीट मिल रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखो इसमें पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। उसके बाद बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर कार्तीय तल की बात करेंगे, कार्तीय पद्धति, तो इसके अंदर बात करेंगे। उसके बाद उसके अंदर आता क्या है, उसके अंदर जो आने वाले जैसे सरल रेखा, किसकी बात करेंगे, सरल रेखा की। उसके बाद बात करेंगे हम सरल रेखा यानी जो रेखाएं अपने एक्सरसाइज नंबर 1 में पढ़ी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, सरल रेखा। और उसके बाद सरल रेखाओं को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मूल बिंदु बनेगा। तो मूल बिंदु के बारे में देखेंगे। उसके बाद एक्स एक्स को देखेंगे, वाई एक्स एक्स को देखेंगे, यानी जो रेखा है ना धरातल के समांतर उसको तो एक्स एक्स बोलेंगे और ऊर्ध्वाधर होगा उसको वाई एक्स बोलेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद चतुर्थांश के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो अपने पास निर्देशांक तल है उसके बारे में बात करेंगे। यानी संपूर्ण जानकारी आपको इस एक्सरसाइज का एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट निर्देशांक का पूरा मामला कंप्लीट कराने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अंतिम तक जुड़े रहें, पूरी क्लास देखें, कैसा लगा वो मुझे जरूर बताना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति ये होता क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है वो प्यारे बच्चों होता क्या है ये अपने को पहले पता होगा, तभी अपन पूरी एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि निर्देशांक ज्यामिति जो है वो कहते किसे हैं, तो गणित की वह शाखा। देखो पूरी चीज को ध्यानपूर्वक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गणित की वह शाखा जिसमें बीज गणित का मतलब जिसमें अपन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, एक्स वाई जेड के जो अपन प्रयोग कर रहे थे वो सारी किस्म आ गई बीज गणित में। तो बीज गणित एवं ज्यामिति मतलब जब अपन डायग्राम बनाते हैं रचना वाले जो भी हैं चतुर्भुज वगैरह डायग्राम वो सारे ज्यामिति। जब मैं बीज गणित को और इस ज्यामिति को जब मिक्स कर दूं यानी दोनों को मिला दूं तो मिलाने के बाद जो बनेगा यानी परिभाषा बीज गणित एवं ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक निर्देशांक ज्यामिति बन जाएगी। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं। अब देखो बात यह है कि निर्देशांक ज्यामिति जो है ये किसने खोजा, इसके बारे में किसने बताया अपने को कि निर्देशांक ज्यामिति में इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, इस बिंदु की स्थिति हम ऐसे बता सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति की खोज रेने दरकाते ने की। किसने की, रेने दरकाते ने। आपको साइड में इसका रेने दरकाते का चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा यानी इनकी छवि। तो देखिए रेने दरकाते क्या थे, वो एक गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या किया कि इन संख्या पद्धति की खोज करी यानी इसके बारे में उन्होंने बताया। देखो ये क्या करते थे कि एक बार अपने आराम से सो रहे थे यानी नींद ले रहे थे सुबह आराम से, और सोते सोते इनके दिमाग में आया, ऐसा नहीं है कि सुबह तक लेट तक सो रहे थे, आलसू थे, वो थे, ये थे, नहीं। अपने ऐसे अपने मत कर लेना, ऐसे नहीं कि मैं जाके आज घर पे जाके पूरा का पूरा रिवीजन करूंगा या कुछ को नया क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करूंगा सुबह जल्दी उठ के रजाई के अंदर, वापस नींद आ जाएगी। अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अपने को सिर्फ इसके देखो इसने खोज करी कैसे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो रेने दरकाते ने क्या किया, रेने दरकाते ने सुबह जब ये सो रहे थे ऊपर ओढ़ा हुआ जो भी है, उस समय इनके माइंड में आया कि यदि कहीं पर एक बिंदु अपने पास आ गया और उस बिंदु की स्थिति पूछ ली तो क्या करें भाई। कोई समतल है, समतल
समतल, उस समतल के अंदर यदि किसी बिंदु की स्थिति पूछ ली तो हम उस स्थिति को कैसे बताएंगे, उस स्थिति को कैसे बताएंगे। तो ये उसने सोचते सोचते उन्होंने मतलब इसके बारे में कहा कि हाँ इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से। फिर उसके बारे में उसने पूरा चिंतन किया, सुबह लेट तक चिंतन करते रहे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इसके ऊपर खोज करी और इस प्रश्नावली यानी इस टॉपिक का जो नाम है उसका उन्होंने नाम रख दिया निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम रख दिया? निर्देशांक ज्यामिति। तो अब बात एक ये भी आती है कि रेने दरकाते जो है उनके समान के अंदर अपन जो है उसको नाम दे दिया ये आपके निर्देशांक तल। ये देखो जैसे अपने संख्या पद्धति और जितना भी मामला है ना सारा का सारा वो किस में शामिल होगा? कार्तीय पद्धति में। यानी इसके जो है ना समान के अंदर एक कार्तीय पद्धति, देखो कार्तीय पद्धति जिसे अपन सारे चिन्ह वगैरह प्लस वाले टोटल जो भी डिस्काउंट सारा का सारा एक के अंदर मिस करते हैं उसे कार्तीय पद्धति कहा जाता है। तो कार्तीय पद्धति नाम दे दिया उसके समान के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं आगे। पता चल गया कि इसकी खोज किसने की? रेने दरकाते ने की और निर्देशांक ज्यामिति की खोज करी। चलो उसके बाद बात करते हैं कार्तीय पद्धति। ये उनके समान के अंदर नाम रखा गया। अब कार्तीय पद्धति में क्या क्या होता है? कार्तीय पद्धति का मतलब ये हो गया कि इस टॉपिक में जितना भी पढ़ेंगे ना, जैसे अपन कोई बिंदु की स्थिति दर्शाते हैं कि समतल पर कोई बिंदु है वो इतने इधर से कितना दूर है, इधर से कितना दूर है, उस बिंदु की स्थिति निर्देशांक लिखते हैं। थोड़ा बहुत अपने कक्षा 8 में भी पढ़ा है, वापस 10वीं में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वापस सेम ही बेसिक आने वाला है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है अपने को। तो कार्तीय पद्धति मतलब जिसके अंदर सोहरा बेसिक संख्या रेखा भी आती है, उसमें आपको पता है मूल बिंदु भी आता है, ये सारे सब को मिक्स करने के बाद चतुर्थांश भी बनते हैं और बनते हैं। सोहरा का सारा किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों? कार्तीय पद्धति में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कार्तीय पद्धति में है क्या क्या। कार्तीय पद्धति में है क्या क्या, बात करता हूं संख्या रेखा की। किसकी बात करूं? संख्या रेखा। अच्छा, संख्या रेखा का मतलब क्या हुआ? आप अभी जो 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर की 1 के अंदर संख्या पद्धति वाली एक्सरसाइज का नाम भी था। उसमें संख्याओं के बारे में अपने देखा कि √2, √5 इनको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। देखा था ना, वही संख्या याद है, वापस 8वीं में था, उससे पहले भी पढ़ा था। चलो देखिए अब क्या हुआ, संख्या रेखा इस तरीके से हम लिखते थे कि नहीं लिखते थे प्यारे बच्चों? तो देखिए अब यहाँ जो आप संख्या लिखते थे बीच में एक जीरो आता था। अब जीरो जो है ना प्लस वाले में ना इधर बीचों बीच बैठा है, मूल बिंदु है। अब ये मूल बिंदु है, इसका नाम पड़ गया मूल बिंदु, यही से इसका। अब बात करते हैं कि मूल बिंदु, आपने नाम बताया, तो मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहले तो ये ध्यान रख लो कि जीरो से इस साइड की ओर, इस साइड की ओर, यानी इस साइड कौन सा हो गया? राइट साइड, दाएं साइड। दाएं साइड में क्या होगा? ये नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे, यानी बढ़ते रहेंगे, प्लस की वैल्यू आगे तक जाएगी। ये अपन सीख चुके हैं। इधर की तरफ किसकी आएगी? नेगेटिव, यानी माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बताओ मैंने कहा कि यहाँ पर कोई बिंदु है 4 पर, तो मैंने कहा कि बताओ ये बिंदु कहाँ है? तो आप बोलोगे सर 4 पर है बिंदु। चलो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ बिंदु बना दिया, यहाँ मैंने एक बिंदु बना दिया इसे, तो आप मुझे बताओ ये बिंदु है कहाँ? ये बिंदु है कहाँ? तो आप कहोगे सर ये बिंदु तो 4 पर है। अरे तो 4 आपने बताया कैसे 4 कि 4 पर है? दिमाग लगाओ, आपने जीरो से देखा 1 2 3 4, आपने क्या कि ये जीरो से 4 दूर है, जो भी इकाई है सेंटीमीटर मीटर जो भी है, ये 4 दूर है, यानी 4 जो आपने बताया वो जीरो से बताया। कहां से बताया? जीरो से। तो यही से इसकी डेफिनेशन निकल जाती है। देखो क्या, वह बिंदु जिससे दूरियां अंकित की जाती है उससे मूल बिंदु कहते हैं। यानी ऐसा बिंदु जिससे दूरियों को हम अंकित करेंगे कि यहां से वहां तक जाने में इतना दूरी, यहां से उधर जाने में, यहां से इधर जाने में अंकित करेंगे, तो वो सारा का सारा क्या होगा? मूल बिंदु कहलाता है। यानी वह बिंदु जिससे दूरियां अंकित की जाती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो आया समझ में प्यारे बच्चों कि मूल बिंदु होता क्या है? देखो यहाँ कोई बिंदु है तो आप बोलोगे सर 3 पर है, तो 3 जीरो से अंकित करते हैं। यहाँ कोई बिंदु है -2 पर, तो आप कहोगे कि ये -2 पर है बिंदु। कैसे बोले? आप जीरो से बोले, जीरो के आधार लेके, जीरो को देख के फिर आप बोले। इसका मतलब जीरो को हम मूल बिंदु कहते हैं क्योंकि यहां से दूरियां को अंकित की जाती है। चलो ये अपन ने देख लिया। मूल बिंदु के बारे में कक्षा 8 में भी पढ़ चुके थे कि मूल बिंदु को किससे लिखते थे? कैपिटल ओ से, यानी बड़े ओ से लिखते थे। उसके बाद बात करते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक, जो मूल बिंदु था उसके निर्देशांक क्या होते हैं?
0,0। अच्छा ये ओ तो ये हो गया, चलो ओ से दर्शाते हैं, लेकिन 0,0 ये ब्रैकेट ये क्यों है, ये सारा मामला आएगा, अभी आगे आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, एक बार इतना, बाकी आगे डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो हमें सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब एक बात बताओ आप, ये क्या है, रेखाएं। अब रेखाएं तो आपने पढ़ रखी है पहले से, रेखाएं पढ़ रखी है, लेकिन आप याद करो कि जब अपन ग्राफ बनाते हैं, ये लाइन जो मैंने खींची है, ये लाइन जो मैंने खींची है, इस लाइन का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना। संख्या रेखा जो है इसको निर्देशांक ज्यामिति में अलग अलग नाम रख दिए इसके। अब अलग अलग नाम रख दिए, कैसे रखे वो देखो ध्यान से। पहला तो नाम रखा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज का मतलब धरातल के समांतर, किसके समांतर, धरातल के समांतर, तो उसे अपन बोलेंगे क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा को अपन यहाँ निर्देशांक ज्यामिति में क्या कहेंगे, एक्स एक्स कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, क्या कहोगे, एक्स एक्स। क्षैतिज यानी धरातल के समांतर जो लाइन होगा जिसे एक्स एक्स बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एक्स एक्स बोला जाएगा। तो देखिए ये लाइन धरातल के समांतर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने ये लाइन खींची है तो ये एक धरातल के समांतर है। इसका मतलब ये जो लाइन है इसे अपन क्या कहेंगे, धरातल के समांतर बोल सकते हैं या क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, लेकिन अपने निर्देशांक ज्यामिति के अंदर इसे एक्स एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स एक्स बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं, ये एक्स एक्स तो आपने ले लिया, लेकिन इसमें जो किनारे होंगे ना, लाइन है जो रेखा खींची है उसका नाम होगा, उसका क्या होगा, नाम होगा। अब नाम क्या होगा, जहां प्लस की साइड होगा उसे एक्स से लिखेंगे, स्मॉल एक्स से, और जो नेगेटिव वाला साइड होगा, जैसे इसको देख लो, यहां प्लस किया है, इसको अपन एक्स से दर्शाएंगे। ठीक है, इधर नेगेटिव है, इसको अपन एक्स डैश से दर्शाएंगे। डैश का मतलब हो गया माइनस वाली संख्या इस तरफ आएगी। यदि मैं इस पूरी लाइन की बात करूं तो पूरी लाइन का नाम क्या बन जाएगा, देखो यहां से स्टार्ट करूं तो एक्स ओ एक्स डैश, तो आप ये भी बोल सकते हो एक्स ओ एक्स डैश एक रेखा। ये एक रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा के समांतर लेनी है, जिसे अपन एक्स एक्स बोलते हैं। आई बात समझ में। अब बात करते हैं 2 नंबर की ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब एक खंबा ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है, दीवार एकदम सीधी है, ऊर्ध्वाधर है। तो जो सीधी लाइन की बात करें, ऐसी वाली लाइन, तो उसे अपन बोलते हैं धरातल के लंबवत। लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर वो लाइन खड़ी है। ठीक है, धरातल के लंबवत। और इसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, वाई एक्स होता है। क्या बोलेंगे, वाई एक्स बोलेंगे। अब बात करते हैं कि जब ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज 2 लाइनें अपन ने बना ली, 2 लाइनें आपको पता चल गया। जब इन दोनों लाइनों को ध्यानपूर्वक देखें तो आपको एक कॉमन दिखाई दे रहा होगा। वो कॉमन ये दिखाई दे रहा है, इसमें 0 मूल बिंदु। देखो इस लाइन में भी मूल बिंदु है, इस लाइन में भी मूल बिंदु है, यानी जो ऐसी लाइन है उसमें भी मूल बिंदु आ रहा है, ऐसी लाइन होगा उसमें भी। जब मैं मूल बिंदु को एक ही मेजर पॉइंट पर लगा दूं कि मूल बिंदु की जगह मूल बिंदु, और सेंटर पॉइंट पर लगाए तो एक प्लस बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, प्लस बनेगा। और वो प्लस ही अपने किसी भी समतल में बिंदु को दर्शाने के लिए उसी का प्रयोग करेंगे। उसी से हम बता सकेंगे कि ये बिंदु कितना दूर है एक्स एक्स से, कितना दूर वाई एक्स से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात देखो, ये अपन ने देख लिया कि जब मैं दोनों लाइनों को मिक्स करूंगा तो अपने पास इस तरीके का डायग्राम बनेगा। दिखाई दे रहा है क्या, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये लाइन तो क्या थी बताओ, देखें एक्स एक्स, इसका क्या नाम है प्यारे बच्चों, एक्स एक्स, और इसका क्या नाम है, वाई एक्स। क्या नाम है, वाई एक्स। ये ध्यान में रखना है आपको, एक्स एक्स और वाई एक्स। जहां एक्स प्लस का उस साइड प्लस की, जहां एक्स डैश उस साइड माइनस की। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो उससे पहले मैं आपको कुछ एक छोटी सी बात और बताता हूं। नोट के अंदर एक्स जो होता है, एक्स एक्स जो होता है, ये वाली जो लाइन होती है उसका नाम हम एक और पुकारते हैं भुज। क्या नाम पुकारते हैं, भुज भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन में एक्स एक्स नाम नहीं आके भुज आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या है, एक ही है। अब बात करते हैं कि दूसरी बात कि वाई एक्स जो है उसका नाम क्या है, वाई एक्स जो है उसका नाम होता है कोटि। क्या होगा, कोटि। तो जब कोटि बोलो तो वाई एक्स बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों का मतलब एक ही है। वाई एक्स की बात कर रहा है, कोटि की बात करें तो समझ लेना इस लाइन की बात कर रहा है, वाई एक्स की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि निर्देशांक तल क्या है। निर्देशांक तल क्या है, निर्देशांक तल देखो,
निर्देशांक तल का मतलब जिसके अंदर हम ग्राफ बनाएंगे ना, जैसे मान लो ये अपन बात कर रहे हैं, ये एक तल हो गया, क्या हो गया, तल हो गया, जिसके अंदर एक्स एक्स को ले लिया, वाई एक्स को ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, चार चतुर्थांश बन गए। ये सारा अपने पास क्या कहलाएगा, निर्देशांक तल। अब देखो इसकी परिभाषा भी पूछा जा सकता है, देखिए जैसे कैसे, निर्देशांक तल वह तल जिसमें दोनों निर्देशांक एक्स एक्स वाला और वाई एक्स वाला, एक्स एक्स और वाई एक्स एवं अब एवं पर ध्यान देना, एवं का मतलब भाई एक्स एक्स तो हो ही गया, वाई एक्स भी हो गया, लेकिन एवं चारों चतुर्थांश, क्या, चारों चतुर्थांश। अच्छा, चारों चतुर्थांश मतलब 1 2 3 4, जो 4 भाग बन रहे हैं ना इस एक डायग्राम के, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इनको चतुर्थांश बोला जाता है। तो यानी दोनों x और ये जो अपन के खाने बने हैं, डब्बे बने हैं, इनको जब अपन मिक्स कर देंगे तो उससे अपन क्या बोलेंगे, निर्देशांक तल बोलेंगे, या फिर इसको एक्स वाई तल बोलेंगे क्योंकि x और y क्या आ गया, दोनों साथ में आ गया, या इसे कार्तीय तल बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, कार्तीय तल। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, x और y साथ में है तो एक्स वाई तल बोल सकते हो, कार्तीय तल बोल सकते हो, निर्देशांक तल बोल सकते हो। ठीक है, अब इनको जब हमने सेट किया तो इस तरीके से बना अपने पास निर्देशांक तल। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, निर्देशांक तल है इस पूरे का। अब निर्देशांक तल के अंदर होता क्या, ध्यान दीजिए, निर्देशांक तल के अंदर जब अपन इस तरीके से बनाएंगे निर्देशांक तल को, तो उसमें हम नंबर कैसे लगाते थे, आपको पता है कि यहां से स्टार्ट करते थे, एक्स की तरफ प्लस की वैल्यू, दाएं साइड प्लस की वैल्यू जाती थी, और इस साइड किसकी जाती थी, माइनस की। तो जहां प्लस की उसको एक्स से, और जहां माइनस की उसको एक्स डैश से। ऊपर वाई वाला किसका जाएगा, प्लस का, नीचे वाई वाला किसका जाएगा, माइनस का। तो जो प्लस का है उसको वाई से, जो माइनस का उसको वाई डैश से। फिर भी आपको यदि निर्देशांक में प्लस माइनस में कंफ्यूज हो, एक छोटी सी बात अपने को ध्यान में क्या रखना है, देखिए जैसे मैंने कहा कि एल आकृति, जो एल आकृति बन रही है उसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे किसके आएंगे प्यारे बच्चों, प्लस के आएंगे, किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। देखो एल आकृति जैसे एल बनता है उसी में देखना, ऐसे उल्टा करके मत देखना, ऐसे नहीं तो आपके सर ऐसे ही एल बन रहा है, सर ऐसे ही एल बन रहा है, सर ऐसे ही एल बन रहा है, ऐसे ही एल, ऐसे ही ऐसे, तो एल एल करते रहो। लेकिन जो समझने की बात है, यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं है उस समय अपने को ध्यान रख लेना कि ये जो अपने पास जो तल बन रहा है ना, इसके अंदर एल आकृति होता तो एल ऐसा ही है ना, ऐसा ही तो होता है एल, एबीसीडी तो पढ़े हुए हैं अभी तक, पता है। तो यहां से जो ये है एल, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी प्लस की आएगी, यानी एक्स वाला भी प्लस का, वाई वाला भी प्लस का, ये वाला प्लस का, ये वाला प्लस का। अब देखो, तो ये जब अपन 4 भाग बनने के बाद इसका नाम देते हैं प्रथम भाग। इधर वाला प्रथम, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना, घड़ी की कौन सी दिशा, विपरीत दिशा में, ऐसे मत चल जाना, विपरीत दिशा में चल के फिर इसका नाम रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए पहला नाम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 होते हैं, इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय, इसको बोलेंगे तृतीय, इसको बोलेंगे चतुर्थ। ये 4 प्रकार के अपने पास क्या हो गए, चतुर्थांश हो गए। अब मुझे आप बताएं, आपके पास छोटा सा पॉइंट पूछा जा सकता है कि ये बताओ निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में उपस्थित है, तो आप बता दोगे। अच्छा, दूसरी बात, आपको कोई बिंदु दे दें कि ये बिंदु बता दो कहाँ है, या फिर कहते हैं आपको चौथे चतुर्थांश में इस बिंदु को लगाओ, जैसे मेरे पास। अब एक चीज और देख ले, उसके बाद में आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। देखें, देखो यहाँ जो लिखा है, जो पहला है, देखो अपने को ये जो प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, अपना आप ही सेट हो रहा है। कैसे, देखिए ये आप कह रहे हो प्लस का है, और ये लाइन किसकी होती है, एक्स की, ये लाइन किसकी होती है, एक्स की, तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस के, क्या है, दोनों है प्लस प्लस की। उससे पहले छोटी सी जानकारी अपने को ध्यान में रखना है कि निर्देशांक को हमेशा छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है ना, स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर लिखा जाता है। अच्छा, अंदर तो लिखा जाता है, पहले एक्स एक्स का मान लिखेंगे, जो पहले एक्स वाले पर आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, वाई वाले को बाद में। लेकिन दोनों के मध्य में किसका प्रयोग करना है, कोमा का प्रयोग करना है। पहले एक्स का, फिर कोमा, फिर वाई लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखो दोनों के मध्य कोमा का प्रयोग करना है। ये आपने सीख लिया कि निर्देशांक को कैसे लिखा जाता है, कौन से ब्रैकेट में लिखा जाता है, बीच में क्या लगाया जाता है, कोमा लगाया जाता है। तो देखिए ये रहा, मैंने कोमा का लगा दिया,
तो पहले एक्स एक्स का लिखना है, तो पहले एक्स वाला प्लस का, वाई की बात करूं इधर भी वाई भी प्लस का, तो देखो एक्स कोमा वाई आपने लिखा, एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का, ठीक है। अब आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि 5,3 कौन से चतुर्थांश में आएगा, 5,3 जो है वो कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो आप क्या कहोगे कि 5,3 दोनों ही प्लस के, तो दोनों ही प्लस किस में होता है, 1 नंबर चतुर्थांश में, तो आपका आंसर सीधा सा 1 नंबर चतुर्थांश आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए, हाँ इसे छोटे बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, टेंशन मतलब करेंगे भी। उसके बाद देखो 2 नंबर की बात करूं तो पहले x, पहले किसको, x को लिखा जाएगा, तो x का मतलब ये x है, इस वाले खाने में x ये काम आ रहा है, लेकिन यहाँ तो क्या है देखो माइनस माइनस माइनस, तो पहले क्या लगा दोगे माइनस। अब y वाला ये काम आ रहा है, y वाला यहाँ किसके प्लस प्लस प्लस, तो प्लस लगा दोगे, तो कोई ये रटने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करें 3 नंबर, 3 नंबर इसका विपरीत है, देखो एकदम विपरीत है, इसका मतलब पहले x का लिखना है, x माइनस का, फिर y का लिखना है, y भी माइनस का, तो माइनस कोमा माइनस, x भी माइनस का y भी माइनस का। 4 नंबर में चलते हैं, पहले x का लिखना है, पहला x प्लस का, फिर किसका लिखोगे y का, y किसका यहाँ पर माइनस का। ये अपन ने इसके बारे में देखा। तो देखो लगभग जितना है मामला वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, आगे तक आपके हमेशा काम आने वाली चीजें कक्षा 10 के अंदर वापस दोबारा इसी को पढ़ना पड़ेगा। अपन स्कूल के अंदर देखो मैं आपको पूरा बेसिक शानदार तरीके से लिखाता हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। होता है क्या कई बार एक्सरसाइज, अब ये एक्सरसाइज कोई बड़ी थोड़ी है, छोटी सी क्या, यदि सीधा स्टार्ट करूँ तो फटाफट 1 पीरियड में कंप्लीट कर दें अपन तो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपका जो बेसिक है वो शानदार तरीके से तैयार हो, तैयार होने के बाद में जैसे ही अगली कक्षा में जाएं तो आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आए, सीधे क्वेश्चन करें तो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप 10वीं में जब जाओगे ना ये सारा पढ़ोगे, लेकिन केवल इसमें फॉर्मूले जो हैं वो मैं अभी तक नहीं बता रहा हूँ, वो अगली बार आप कक्षा 10 में जाओगे उसमें पढ़ोगे। दूरी सूत्र का पढ़ोगे, फॉर्मूला की 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, और जो अभी नया सिलेबस आएगा एनसीईआरटी, तो उसके अंदर आपके पास एक फॉर्मूला और टपक जाएगा, एक और टपक जाएगा। कौन सा टपकेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, है ना। इस तरीके से अपने पास 3-4 फॉर्मूला हो जाएंगे। एक मध्य बिंदु का भी ले सकते हैं, वो भी कोई खास नहीं है, उसी से बनता है। ये फॉर्मूला वगैरह सारा प्रयोग कर, केवल फॉर्मूले वाला सिस्टम समझना है अपने को, बाकी मामला अभी क्लियर कर लिया अपने एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखें इसके अंदर हमने जितना देखा उसके बाद थोड़ा छोटी सी बात अपने को और ध्यान रखना है, क्या कि x x पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। यह रटना नहीं है, प्रूफ के साथ अपने को ध्यान में रखना है कि होता क्यों है। देखिए इसको ध्यानपूर्वक, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि x x का मतलब, जैसे देखिए मैंने एक संख्या रेखा बनाई, जैसे ये मैंने एक संख्या रेखा बना दी, और इस संख्या रेखा के ऊपर, इस संख्या रेखा के ऊपर यानी x x, ये संख्या रेखा कौन सी अपनी x x वाली संख्या रेखा है, x x वाली संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर किसी बिंदु यानी कोई भी बिंदु ले सकते हैं, उसका निर्देशांक x, 0 क्यों होता है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। ये तो x का होता था और ये किसका होता था, y का, तो x पर तो कुछ ना कुछ होगा क्योंकि x पर स्थित है बिंदु। अब x पर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, यानी x का मान तो आएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन y 0 क्यों लिया, क्योंकि y यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। y यहाँ पर जब अपन खींच भी लेंगे ना तो वो अपन देखें ना तो 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम 0 को लेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे 0, क्योंकि y यहाँ काम नहीं आ रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए एक बार, जैसे मैंने x पर मैंने कहा 2 स्थित है, मैंने कहा ये बिंदु, जैसे मैंने लिख दिया 2,0, 2,0, तो ये स्थित है कहाँ, है कहाँ, अभी देखो प्रूफ के साथ आपको बताते हैं। तो ये तो है अपना x, ये अपना y, तो x पर तो 2 है, तो x पर 2 ये रहा, आपके हो गए ये रहा, y पर 0, इसके सामने 0 यहीं पर है, इसका मतलब y तो काम ही नहीं आया ना, y के सामने 0 है तो 0 लिखा है। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि x x पर स्थित है तो y हमेशा 0 लिखना है। 10वीं में थोड़ा सा काम अपने ज्यादा आएगा, ठीक है। ये लाइन आगे देखें, y x पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, y x जो है उस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक जो होंगे 0, y, ये सेम ही बात हो गई ना, y x पर स्थित है, कहीं पर भी हो सकता है, इसका मतलब y तो होगा कुछ ना कुछ,
लेकिन x जो है उसके सामने 0 आएगा तो 0 लिखा जाता है। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। समझ में आ गई दोनों बात कि जो x काम आ रहा है उसका तो मान आएगा, जो काम नहीं आ रहा है उसकी जगह 0 लिखना है। इतनी सी बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो प्यारे बच्चों, चतुर्थांश जो है इसमें 4 प्रकार के, अभी देख भी लिया था, एक बार दोबारा देख लीजिए। 4 प्रकार के, जो पहला है उसके अंदर प्लस प्लस का होगा। अच्छा, उसके बाद एक बात और देखें कि यहां पर जो मैंने लिखा कि प्रथम चतुर्थांश एक्स ओ वाई, ये तो इसका नाम लिखा है, कोई खास बात नहीं। देखो एक्स ओ वाई, तो यहां जो आने वाला जितना भी पॉइंट आएगा, यहां पॉइंट आ गया, पी आ गया, यहाँ क्यू आ गया, तो कहीं पर भी आ जाए, वो सारे के सारे यदि प्रथम में होंगे, पहले में होंगे, तो उसके सारे के सारे मान भी कैसे होंगे, प्लस के होंगे। उसके बाद 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर वाला, इसके अंदर किसका होगा, x तो किसका होगा, प्लस का, y किसका होगा, माइनस का। 3 नंबर की बात करें तो x भी माइनस का और y भी किसका, माइनस का। 4 नंबर की बात करें तो x प्लस का और y किसका, माइनस का। तो अब एक बात बताएं, आपको मैं कोई बिंदु दे दूं, आपको कोई बिंदु दे दूं, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना, आंसर आना चाहिए आपका फटाफट। देखना, जैसे मैंने लिखा 5,3, 5,3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है, और प्लस प्लस कौन किस में होता है प्यारे बच्चों, प्लस प्लस होता है 1 नंबर, तो आप बोलोगे चतुर्थांश नंबर 1 में आएगा बिंदु। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, तो इसमें मुझे बताएं कि -2,3 माइनस का 2, कौन से चतुर्थांश में आएगा। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि किस में आएगा। ठीक है, चलो देखिए, ये इसका आंसर आप बताओगे मुझे, 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपन ने इसके बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब देखो, कहीं पर भी बिंदु आ सकता है, आपको पूछ सकता है कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, जिससे अपने को पता चले, संख्या को देखे, देखो दोनों प्लस के, तो हमें पता है प्लस प्लस इसमें होता है तो 1 नंबर आ गया, है ना। ऐसा क्वेश्चन जो भी आए उसको छोड़ना नहीं है, छोटा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो ये अपन ने देखा संपूर्ण जो अपनी एक्सरसाइज है कक्षा 9th के अंदर, कक्षा 9th के अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 3 एनसीईआरटी बुक में, तो जो अपने पास निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसके अंदर जितना भी बेसिक है वो अपन ने पूरा देख चुके हैं। अब मैं आपको कोई भी छोटी बड़ी बात होगा तो मैं सारे क्वेश्चन में भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं पर 3 पॉइंट अपने को देखना है। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। उस क्वेश्चन के अंदर अपने को प्रश्न कह रहा है कि यदि आप अपने अध्ययन मेज पर, यानी अपने जो पढ़ रहे हैं ना, उस टेबल पर एक क्या रखा गया है, लैंप रखा गया है, उस लैंप की स्थिति दूसरे व्यक्ति को बताओगे कैसे। जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास कोई टेबल होगा, उस टेबल पर मैंने मान लो लैंप रखा है। अब आप कहोगे अपने पास तो लैंप है ही नहीं, अपनी छोड़ो, एक बार मान सकते हैं कि लैंप है। ठीक है, एक अपने लैंप रखा, अब वो लैंप जो है वो रखा कहाँ है, आप दूसरे व्यक्ति को कैसे बताओगे कि ये कहाँ रखा गया था उस टेबल पर, है ना। उसके लिए अपने को बताना है निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो देखिए, बात करता हूं कि मेरे पास ये टेबल है, मैंने टेबल ले ली, पूरी टेबल तो नहीं बना रहा हूं, ऊपर वाला पार्ट बना रहा हूं सिर्फ मैं उस टेबल का, ये टेबल बना ले। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर मान लो आपके लैंप जो रखा गया है, वो लैंप रखा गया है यहाँ पर, लैंप कहाँ रखा गया है, यहाँ पर लैंप रखा गया है। अब इसके अंदर, अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि अपने कौन सा मान ले, कोई फिक्स नहीं है, जो बुक में दे रखा है वो कोई जरूरी नहीं है, 25 वाला बुक में दे रखा है तो कोई जरूरी नहीं है, आंसर आप अलग लिखोगे वो भी आपका करेक्ट होगा। देखो मैं सबसे बात इसमें इसके अंदर देखें कि यहाँ पर अपने पास लैंप रखा गया, उस लैंप की स्थिति बतानी कि लैंप की स्थिति क्या है। आप दूसरे व्यक्ति को कैसे बताएंगे, तो मैं लिख सकता हूं लैंप की स्थिति। लैंप की स्थिति बताने के लिए सबसे पहले अपने को देखो, मान लो मैं व्यक्ति यहां बैठा है, मान लो व्यक्ति यहां से उस टेबल को, इधर तो नहीं देख, उधर की बात कर रहा हूं मैं, यानी मुख उसका उस साइड है, उधर की तरफ देख रहा है वो, अच्छा उस बिंदु की तरफ देख रहा है, इसका मतलब जिस साइड से व्यक्ति देखेगा वो एक्स एक्स कहलाएगा। कौन सा एक्स एक्स, मतलब ये वाली लाइन धरातल के समांतर। इधर आके बैठेगा तो ये एक्स एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, अपन यहीं से ले लेते हैं,
यहां से मान लो वो व्यक्ति देख रहा है, ये लाइन किसके समांतर है, धरातल के समांतर, और धरातल के समांतर वाली को अपन ने क्या कहा था, एक्स एक्स कहा था। तो देखिए यदि एक्स एक्स से या फिर माना एक्स एक्स से उस लैंप ले लेते हैं, उस लैंप की दूरी उसको हम क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां से मैंने यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति उसको देख रहा है ध्यानपूर्वक, और जब उसको देखेगा तो उसकी जो स्थिति होगी उसको हम क्या लेंगे। अब देखो कोई फिक्स नहीं है प्यारे बच्चों, कोई बुक वाला कोई जरूरी नहीं, आप अलग से भी लिख सकते हो। यहाँ से इसकी लैंप पे दूरी देखनी है, मैंने इस दूरी को ले लिया, कुछ भी मान सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कह दिया ये 30 सेंटीमीटर, टेबल बड़ी छोटी भी हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है कि इतनी है। अब मीटर में ले रहा हूँ, फुट में भी ले सकते हो, कितने फीट दूर है इतने फीट, ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं है। मैंने कह दिया यहाँ से एक्स एक्स से, ध्यानपूर्वक देखें तो ये एक्स एक्स है अपना, ये वाली जो लाइन है धरातल के समांतर, इसको अपन एक्स एक्स बोलते हैं, और ये इधर वाली जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, वाई एक्स बोल सकते हैं। आई बात समझ में, जो अभी बेसिक पढ़ा है काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यानपूर्वक उसी के आधार पर काम करना है पूरा। अब देखो, अब मैं बताऊं कि एक्स एक्स से उस लैंप की दूरी, एक्स एक्स से उस लैंप की दूरी, यहां से वो लैंप कितना दूर है, यहां से लैंप कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर। आप बोलोगे 30 सेंटीमीटर दूर है, कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। अब एक बात बताओ, ये तो आपने एक्स एक्स से ले लिया, अब वाई एक्स की मैं बात करूं, तथा वाई एक्स से लैंप की दूरी, अब वाई एक्स से लैंप की मैं दूरी लेऊं तो देखिए क्या लेऊंगा, वाई एक्स मतलब इधर से, ये अपना वाई है, ये एक्स होता है धरातल के समांतर, लंबवत होगा उसे वाई बोलेंगे। तो यहां से इसकी दूरी अपन क्या लेंगे, उसको मान लिया मैं इसको मान लेता हूँ 25 या 20 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी ले सकते हो, 20 मान लिया। तो ये 20 कहाँ से, इस y से दूरी, देखो ध्यान से, y एक्स से दूरी है, तो y एक्स से दूरी अपन ने क्या ले ली, 20 सेंटीमीटर ले ली, 20 सेंटीमीटर ले ली। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, मैं इसकी जगह ऐसा लगा सकता हूँ क्या, ये मेरे पास एक्स एक्स है, आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये एक्स एक्स हो गया, और इस तरीके से आप ऊपर की तरफ जाके इसको क्या बोल सकते हो, वाई एक्स बोल सकते हो। और यहाँ जब अपन चलते हैं ना, इधर और इधर अपने को कुछ नहीं दे रखा है, जैसे मैं इस दूरी को हटाऊं यहाँ से, आपको देखो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बताऊं मैं, देखना क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ऐसा ही नहीं है, थोड़ा ढंग से समझो आ जाएगा। यहाँ से अपने पास x तो प्लस का हो गया, इधर वाला x जैसे माइनस का, y किसका होता था, माइनस का, उनको अपन ने लिया ही नहीं है, अपन ने टेबल को सिर्फ इस साइड लिया है, प्लस माइनस में, माइनस वाला काम तो नहीं आएगा टेबल में, माइनस में थोड़ी होगी, कोई नहीं होगा, सामने ही पड़ा है अपने। तो इस तरीके से हमने कहा कि लैंप यहाँ स्थित है, अब वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, बार बार कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके लिखने के बाद इस लैंप की स्थिति लिखोगे आप, अतः लैंप की स्थिति या निर्देशांक बोल सकते हैं अपन, और निर्देशांक को हमेशा किस में लिखते हैं, छोटे ब्रैकेट में, बीच में किसका प्रयोग करते हैं, कोमे का, अभी देखा था। उसके बाद बताओ, पहले x को लिखते थे, बाद में किसको लिखते थे, y को, तो x से दूरी कितनी है 30, y से कितनी है 20, ठीक है। अब यहाँ पर आप पैमाना भी लिख सकते हो, जो एक इकाई है उसको हमने सेंटीमीटर माना है, क्या माना है, सेंटीमीटर। तो क्या इसकी स्थिति आपको पता चला, अलग वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने पास बड़ा क्वेश्चन है ना, तो उसके अंदर आपके पास पूछा क्या है कि सड़कों के बारे में। अब देखो काम पूरा चलेगा वो निर्देशांक ज्यामिति यानी ग्राफ के ऊपर काम चलेगा, यानी ग्राफ अपने को बनाना, लेकिन पर्सन ने कह दिया कि इस तरीके से बनाओ, तो उस तरीके से उसने क्या कहा कि एक जो मेन सड़क की बात कर रहा हूं मैं, उसने कहा कि उत्तर से लेके दक्षिण, उत्तर दक्षिण में एक सड़क जा रही है मेन सड़क, उसके बाद पूर्व से पश्चिम के अंदर एक मेन सड़क जा रही है, और ये दोनों मेन जो सड़कें हैं वो कहाँ कट कर रही है, मूल बिंदु पर, जिसे अपन ओ लिखते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये कह रहा है कि पैमाना जो है वो 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के बराबर माना जाता है, यानी लिखा गया है, तो अपन क्या कहेंगे 1 सेंटीमीटर 200 के बराबर है, 200 मीटर के बराबर है। अब देखो
यानी बीच का जो गैप है ना, ध्यानपूर्वक देखना, मैं यदि बोलूं तो यदि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, इधर से इधर तक, इन दोनों के बीच का गैप वो 200 मीटर का है। ठीक है, सबके बीच का 200 का गैप है। लेकिन अपने को इतना ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पैमाना लिख दिया, उसके बाद यहाँ बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि इसमें 5 सड़कें तो आपके देखो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, और 5 सड़कें पूर्व से इसकी तरफ है। ये 5 सड़कें इसने अपने को बता दिया। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर आप मुझे बताओ कि 4,3 को कहाँ दर्शाओगे और 3,4 को कहाँ दर्शाओगे। यानी ऐसा जिसको अपन कट करेंगे तो एक क्रॉस सर्किट बने, यानी लाइन बने, कटे। क्रॉस सर्किट का मतलब हो गया कि एक दूसरे से लाइन कटे। देखो एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे आ रही है, तो ये देखो ये बन गया पॉइंट, यानी क्रॉस, जिसे अपनी भाषा में बोल सकते हैं चौराया। चौराया कहाँ बन रहा है, वो चौराया वाला सिस्टम जो है वो अपने को बताना है। तो देखो इसमें सड़कें तो बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने 2 मेन सड़क बनाओ, इसके बाद प्रश्न खुद कह रहा है उसके आधार पर देखना, पढ़ना ध्यान से। उत्तर से दक्षिण की ओर 5 सड़कें बना दी, 1 2 3 4 5। उत्तर से दक्षिण की ओर 5 सड़कें, देखो ये वाली 5 सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर ये जा रही है, और पूर्व से इधर की ओर पश्चिम की ओर जाने वाली 5 सड़कें हमने बना दी। 5 सड़कें बनाने के बाद यहां से ये सड़कें टोटल होने के बाद में अब हमें ये देखना है कि 4,3 का है। तो एक बात बताओ, अभी अभी अपन ने पढ़ रखे थे कि पहले वाला x होता है, बाद वाला क्या होता है, y होता है। पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है। इसका मतलब पहले 4 को चेक कर लेते हैं। 4 x एक्स पर, इस लाइन पर 4 को देखें तो 4 ये रहा, ये देखो ये रहा, ये इस लाइन पर 4, यहाँ 4 ये रहा, इस लाइन पर 4, इधर से देखें तो 3, 4 और 3 सॉरी 4 और 3, यानी यहां पर ये रहा 4, ये रहा 3, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर अपना कौन आ जाएगा, 4,3 आ जाएगा। तो 4,3 यहां पर आ जाएगा, 4,3। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप लिख लेना बड़ा। उसके बाद दूसरा बात करूं मैं 3,4, 3,4 तो 3 ये रहा और 4 ये रहा, यानी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, इधर 3,4। तो पहले x का लिखना फिर y का लिखना है, ये ध्यान रखना। पहले x वाली लाइन को, कटने वाली लाइन को देखना है, ये रहा x पर कितना 3, तो x वाली लाइन के समांतर देखो ये लाइन इसको काट रही है, x वाली लाइन को ये लाइन काट रही है, तो x पर ये रहा ये लाइन। उसके बाद y वाला देखो कितना है, तो y वाला 4 है, तो मैंने 4 पर ले जाके एक बिंदु लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया 3,4। क्या इनके अलावा कहीं पर इन दोनों बिंदु को लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। 2 ही बिंदु थे, हमने लिख दिए। इसका मतलब ये कि इनके 2 यही आंसर होंगे जहां पर दोनों जो सड़कें हैं अपने आप काट रही है, यानी चौराया बन रहा है, तो वो 2 ही पॉइंट बने। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं अतः इसमें भी एक बनेगा, इसमें भी एक बनेगा, यानी दोनों में अद्वितीय क्रॉस स्ट्रेट होगा। दोनों का आंसर ही लिख दिया मैंने, दोनों का यही होगा। इसका मतलब क्या हो, या तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि या केवल एक ही बनेगा, केवल एक स्ट्रिक बनेगा। इसकी जगह आप केवल एक भी लिख सकते हैं, केवल एक स्ट्रिक। लेकिन इसका मतलब ये काम आएगा, बड़े शब्द काम आएगा। 10वीं में जाओगे तब अपन ग्राफ बनाएंगे, जब ग्राफ आपस में एक दूसरे से काटेगा तो एक बिंदु पर काटेगा, तो उसे अपन कहते हैं अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। तो यही तो अद्वितीय हल ही तो निकला है। तो इसलिए अपन कहेंगे अद्वितीय क्रॉस स्ट्रिक होंगे, यानी केवल एक ही, इस बिंदु का केवल एक, इस बिंदु का केवल एक, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। देख सकते हैं ये ग्राफ, मान लो ग्राफ है, उसमें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपन ने कर ली 3.1 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपने 3.2। 3.2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक का उत्तर देना है। प्रत्येक का उत्तर यानी पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तीनों के आंसर बताना है, और आंसर वही बच्चा बता सकता है जिसने पूरा बेसिक समझा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा है, नाम पूछ रहा है, वही क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा। अब उसको कहते क्या है? निर्देशांक ज्यामिति में मैंने आपको अभी देखा था अपन ने बेसिक में, वही बात तो यहीं पर देखो रिपीट हो गई। क्वेश्चन वहीं से निकलेंगे, बेसिक में से बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। ये क्लास आपके लिए तैयार की गई है, बहुत इसमें मेहनत करके आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सोल्व करवाए गए, और स्कूल में भी हमें सोल्व कराऊंगा, इसी तरीके से करेंगे। कुछ कर भी लिया है तो इसी तरीके से हम क्वेश्चनों को बेसिक से हमेशा ऐसी सारी एक्सरसाइज को करते रहेंगे, और आपको इसी तरीके से प्यार मिलता रहे तो और एक्सरसाइज भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, जिससे नया वीडियो आते ही आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा। और लाइक कर दिया करो, देखते तो बहुत है, लाइक कम करते हो। चलो देखिए, अब यहाँ पर बताओ मुझे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। तो एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर ग्राफ छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये मान लिया अपने ग्राफ है, इसको इस जो क्षैतिज है ना, ये तो मूल बिंदु हो गया। क्षैतिज का नाम क्या देते थे? एक्स दिया था। क्या नाम दिया था? एक्स नाम दिया था। और इसको क्या नाम दिया था? वाई एक्स नाम दिया था। क्या दिया था? वाई एक्स। तो यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? हल देखो, क्षैतिज रेखा, तो मैं लिख देता हूं क्षैतिज रेखा, उसका तो नाम हो जाएगा आपके एक्स। फिर आ जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर जो रेखा होगी उसका क्या नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों? वाई एक्स हो जाएगा। ये दो नाम जो है इन्हीं का पूछा था, हमने बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? किन दो रेखाओं से? ये आपके ऊर्ध्वाधर रेखा, ये आपके क्षैतिज रेखा। अब आपको ऊर्ध्वाधर क्षैतिज ये नहीं बोलना है, क्या बोलना है? एक्स। ये एक्स है और ये कौन सा एक्स है? वाई एक्स है। तो एक्स और वाई एक्स इस तरीके से बोलना है। और जब यहां पर इसका होता है क्या? मूल बिंदु। अब देखो, ये कह रहे हैं जब दोनों लाइनों को काटें, ऐसे बनाएं, तो बनाने के बाद दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, ये वाला भाग, ये प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है? सभी भाग जो होता है उसे अपन चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? चतुर्थांश बोलेंगे। सारे क्वेश्चन बेसिक है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या चतुर्थांश, कौन कौन सा, प्लस क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, नाम भी सारा डिटेल्स अपन ने पढ़ चुके हैं अभी, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। देखिए ध्यान से, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है। ध्यान पूर्वक देखिए, मैं यहां पर जब ग्राफ बनाऊं तो मेरे सामने इस तरीके से एक्स, ये तो एक्स है, और ये कौन सा आपके वाई एक्स है। तो एक्स और वाई एक्स जहां काट रहे हैं, प्रतिच्छेद का मतलब हो गया काटना। देखो, ये लाइन गई तो यहां पर कट रहा है, और इस कटन बिंदु को हम कहते हैं क्या है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक भी हमने देखे थे। क्या देखे थे प्यारे बच्चों? 0,0। लेकिन अपने निर्देशांक नहीं पूछ रहा है, अपने को कह रहा है दो रेखाओं प्रतिच्छेदी करती है, उससे क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मूल बिंदु। क्या आ जाएगा? उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये आप इसका आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 अपने को क्या कह रहा है कि आकृति 3.14, ये जो आकृति है ना वो 3.14 है। ये आकृति आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 3.14। इस आकृति को देख के इन प्रश्नों का आपको क्या देना है? आंसर देना है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की। वो क्या कह रहा है कि बी के निर्देशांक, याद करो निर्देशांक को किस में लिखते थे? छोटे कोष्टक में बीच में क्या लगाते थे? कोमा। तो लिखो पहले तो छोटा ब्रैकेट, किसके लिखना है? बी का। तो बी छोटा ब्रैकेट बीच में कोमा,
पहले x का लिखना है, बाद में किसका लिखना है, y का। ढूंढो कहां पर है b, इस डायग्राम में ढूंढना है b कहां है। देखो ये बैठा, पहले x के सामने कौन है, x के सामने -5, आप लिखोगे -5। अब y के सामने 2, ये y है, y के सामने कितना है 2, तो आप लिख दोगे 2। दोबारा देख लो, x वाला लिखना है पहले -5, फिर y वाला लिखना है यहाँ पर, ये आ जाएगा b का निर्देशांक। ठीक है, अब बात करते हैं c की। c में बात करें तो c बिंदु ढूंढ लो कहाँ है। देखो c कहाँ है, ये रहा। पहले x का लिखना है, इसके सामने x वाली लाइन ये है ना, इस लाइन के सामने कौन आ रहा है, देखो देखें 5 आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है, y के कौन आ रहा है -5, तो यह आ जाएगा +5, x पर +5 आ रहा है, y पर आ रहा है -5। देखो x पर +5, y पर -5, आ गया समझ में, वेरी गुड। अब देखो बात करते हैं निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, -3। देखो x पर ढूंढ लो -3, y पर ढूंढ लो 5 माइनस का। x पर -3 कहाँ है, ये x वाली लाइन, ये रहा -3, और y पर -5 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आया, देखो देखें E आया है सर, तो अपना E आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E। कितना देखो सिंपल है, डायग्राम में ढूंढना, डायग्राम में लगाना, इतना ही क्वेश्चन है। बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ते जा रहे हैं शुरू से लास्ट तक। फिर भी आपको कहीं पर डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर भी आपको लगे कि थोड़ा कम समझ में, तो एक बार और देख ले, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ये आप कभी भी देख सकते हो, आपके बहुत अच्छा मौका है। स्कूल में पढ़ोगे तो एक बार पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से आप बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना वो कर देना। ये काम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी कुछ करने की कोशिश करें, दूसरे बच्चों को भेजें, जो भी आपके साथी है 9th क्लास वाले और भी इधर उधर हैं, उन सबको भेजें। जिसमें अभी अपने चैनल पर 8वीं कक्षा के काफ़ी एक्सरसाइजें हो चुकी है, 10वीं के हो चुकी है, 9th की अब चल रही है। तो इस तरीके से एक्सरसाइजें चलती रहती है, जितने भी हैं 8, 9, 10th के सबको भेजें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशांक। देखो ये x का, ये y का, निर्देशांक द्वारा पहचाना गया बिंदु। सेमी पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। x पर 2 ढूंढ लो, प्लस का 2 ये रहा, और -4, प्लस का 2 -4। देखो कौन सा बिंदु है प्यारे बच्चों, G, तो आपका आंसर आ जाएगा G। ठीक है, नेक्स्ट देखें, D का भुज। नाम आ गया भुज। मैंने आपको यहाँ पर नोट लगा के लिखाया था, पहले मैंने कहा था भुज होता है वो x पर देखना है आपको। तो x पर भुज का मतलब x वाला का देखना है। D वाला ढूंढ लो कहाँ है, D को ढूंढो कहाँ है बिंदु, ये बैठा। इसमें x के सामने कौन है, x वाला लेना, y का नहीं लेना। भुज का मतलब x, तो x पर कौन सा है 6, तो 6 आ जाएगा आपका भुज। ठीक है, कोटि की बात करें, किसकी कोटि, h की कोटि। तो पहले तो h ढूंढो, ये रहा। अब देखो भुज का मतलब x, कोटि का मतलब y वाला, तो y वाली लाइन ये, इसके सामने देख लो कौन है -3। देखो कोई बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, पर लास्ट तक अंतिम तक करेंगे। देखो बिंदु L के निर्देशांक बता दो। अच्छा L के निर्देशांक छोटे ब्रैकेट में लिखना है। L वाला ढूंढ लो कहाँ है, L अपन ने बनाया है, इसको ढूंढो, ये बैठा। अरे यहाँ तो कुछ आपको डब्बा दिखाई नहीं दे रहा, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। देखो ध्यान से, पहले x का लिखना है। इस बिंदु का x कौन है सामने, x 0 है, तो देखो x 0। y कौन है, y तो खुद ही है, ये y वाली लाइन है, खुद ही बैठा है 5 पर, तो आंसर क्या आ जाएगा 0,5। कंफ्यूज नहीं होना इसमें भी। ठीक है, बाद में m का निर्देशांक पूछ रहा है, m का निर्देशांक पूछ रहा है, तो पहले x ढूंढ लेते हैं, पहले m ढूंढते हैं। कहाँ है m, इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये बैठा। देखो इसके अंदर पहले x, तो पहले x वाली लाइन का कितना आ रहा है -3, ये लो -3। फिर y वाला ढूंढ लो, इसी के सामने y वाला। अच्छा ये x हो गया, ठीक है, ये x -3, 2 मिनट m का, हाँ ठीक है, m पर x पर कितना आ रहा है -3। इसी के सामने y वाली लाइन को देखो, कहाँ आ रहा है 0, तो आंसर आ जाएगा 0, -3,0। आया प्यारे बच्चों समझ में। एक बिंदु को कपड़ो, उसको कपड़ने के बाद उसमें देखो कि x के सामने कौन है, उसके सामने y के सामने कौन है, वही अपना आंसर है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमने देख लिए बहुत शानदार तरीके से। ये एक्सरसाइज होगी अपने 3.2 तक कंप्लीट। देखिए प्यारे बच्चों 3.3 का पहला क्वेश्चन अपने को क्या रहा है वो देखिए। प्रश्न नंबर 1, किसी चतुर्थांश में, या देखो
किस चतुर्थांश में या किसी x पर बिंदु ये वाले स्थित है। ये पूछ रहा है किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो अब मुझे एक बात बताओ कि ये मैंने मान लिया पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके पहला, ये आपके दूसरा, ये आपके तीसरा और ये आपके चौथा, ये आप सबको पता है। अब ये भी हमने बेसिक में देखा। अब एक बताओ, काट्य तल पर इनका स्थान निर्धारित कीजिए। तो स्थान निर्धारित कर लो, अपना पता चल जाएगा। दूसरी बात ध्यानपूर्वक देखो, जैसे मैं इसका हल लिखूंगा उसके अंदर इस तरीके से देखो, जो निर्देशांक लिखा है, बिंदु लिखा है, बिंदु जो अपने पास है -2 और 4, उसको मैं कौन से चतुर्थांश में लेऊंगा। बिंदु जो है -2, 4 कौन से चतुर्थांश में। देखो यहां पर माइनस है और ये प्लस है, x माइनस का y प्लस का, x माइनस का ये रहा, y प्लस का ये रहा। यानी इसमें देखो पहले चिन्ह देख लो ना, प्लस प्लस, यहां पर क्या था माइनस प्लस, यहां पर क्या था माइनस माइनस, यहां क्या था दोनों ये वाला x वाला प्लस का और y किसका माइनस का, ये था। तो इसको देख के बता दो, x तो प्लस माइनस का ये रहा, y प्लस का ये रहा, तो कौन सा ये चतुर्थांश 2 नंबर। आप लिख दोगे बिंदु -2, 4 चतुर्थांश 2 में स्थित है, चतुर्थांश सेकंड में स्थित है। ठीक है, फिर मैं बिंदु बात करूं नेक्स्ट बिंदु की। नेक्स्ट बिंदु अपने पास क्या है 3, -1। देखो x पर प्लस का, x का प्लस का देखो किस में, इन दो में, x के प्लस के केवल इन दो में, y वाला माइनस का, तो y वाला माइनस केवल 4 नंबर में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चतुर्थांश 4, चतुर्थांश 4 में स्थित। आगे आप लिख लोगे, इतने तो आप समझदार हो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, यहां लिखा है बिंदु, कौन से की बात करूं मैं, -1, 0 की। -1, 0 बताओ देखे कौन से चतुर्थांश में। देखो -1 और 0, -1, अच्छा माइनस आ ही गया ना, तो माइनस देखो किसका x है, वो माइनस का इसमें, और y क्या पर है 0। अच्छा y 0 और x पर स्थित है, यानी अपन लिख सकते हैं x पर स्थित। याद करो मैंने 2 कंडीशन लिखाई थी आपको बेसिक में अंतिम में, कि जब x कुछ ना कुछ हो, y कुछ नहीं हो, तो वो लाइन कहाँ स्थित होता है, x पर स्थित होता है। याद आ रहा है कुछ, चलो वही बात यहाँ पर आया है। चलो नेक्स्ट बात करूं मैं 1, 2 की। किस बिंदु की बात करूं, बिंदु 1, 2 की। 1, 2 जो है 1, 2 ये कहां पर स्थित है। देखो दोनों ही देखो प्यारे बच्चों किसके, प्लस के, और दोनों ही प्लस के किस में होते हैं, 1 नंबर में होते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करें, लास्ट बिंदु देखें तो बिंदु कौन सा अपने पास, -3 और -5, -3 -5 दोनों ही माइनस के। अच्छा दोनों ही माइनस के किस में होते हैं, 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या आ जाएंगे, दोनों ही माइनस के, तो 3 नंबर आपका जाएगा। ये तो हमने बता दिया कौन सा किस चतुर्थांश में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु लगा के भी बताओ कहां पर है। अब बात करते हैं लगाने की। ठीक है, देखो अब मैं बात कर लेता हूं, ये पता चलने के बाद फटाफट लगा देते हैं। पहले की बात करो, बिंदु -2, 4 चतुर्थांश 2 में आ जाओ सीधे, 2 में मतलब इसमें आ गए। ठीक है, x पर तो -2, x पर -2 ये रहा, y पर +4, ये देखो ऊपर जाओगे +4, यहाँ पर आपका पहला पॉइंट आ गया, और इसके निर्देशांक लिख दो -2, 4, ये हो गया एक बिंदु। तो अब आप है ना ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन भी लगा के, डॉटेड लाइन इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। क्लियर है, ये भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट देखें, बिंदु 3, -1, 4 नंबर में सीधे अंतिम में, 3 -1 प्लस का 3 x का ये रहा, और माइनस का 1 यानी नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, इसका निर्देशांक है 3, -1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, -1, 0 x पर -1 y पर 0, यानी बिंदु कहाँ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके निर्देशांक लिख दो, तो -1, 0। ठीक है, नेक्स्ट चलो 1, 2 दोनों ही प्लस के, तो इसमें आएगा प्लस का 1, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1, 2 लिख दो इसके निर्देशांक। नेक्स्ट चलो -3, 5 -3 -5
दोनों ही माइनस में, इसमें -3x का ये रहा और -5 ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा -3 -5। ठीक है, ये बिंदु लगाना था, सिर्फ अपने को बिंदु कहाँ है ये लगाना है। ये आप जब ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ की कॉपी में बनाना है इसको, जब आप डब्बे हैं अपने आप बने हुए, ये लाइनें खींचने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां लाइनें हैं खुद में ही। तो ये इस तरीके से आप बिंदु लगा, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और एक ये रहा। ये बिंदु कहाँ कहाँ है वो बताना था, किस किस चतुर्थांश में वो अपने को बताना था, क्वेश्चन नंबर 1 में। अब अंतिम प्रश्न अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 का यानी 3.3 का, चलो देखते हैं। नंबर 2 के अंदर क्या है कि एक्सों पर दूरी का उपयुक्त एक एक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल में आलेखित करना है। एक एक का मतलब मात्रक हो गया, तो मैं यहाँ पर पैमाने की बात कर रहा है, तो आप सबसे पहले पैमाना लिख दो। पैमाना, तो पैमाना जो लिखोगे ना वो क्या लिखोगे, अपने एक एक इकाई का ले रहे हैं, जो गैप है वो एक एक सेंटीमीटर का जो है ना, एक इकाई का ले लो, यानी मैं एक इकाई ले लो, कुछ भी ले लो, अपने को कह रहा है एक एक लेके, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पैमाना x व y दोनों का ही मैंने एक एक सेंटीमीटर का ले लिया। गैप जो है ना बीच का ये वाला, ये सारा का सारा एक एक सेंटीमीटर का अपने गैप ले लिया, इकाई भी लगा सकते हो मात्रक की जगह। ठीक है, चलो उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस बिंदु का नाम ए दे दूं, बी सी डी और ई, इस तरीके से हमने सारे बिंदुओं का नाम दे दिया। नाम देने के बाद इन बिंदुओं को आलेखित करना, यानी ग्राफ वाली कॉपी लेना है, उस कॉपी के अंदर आपको ग्राफ बना के इस तरीके से उसको बिंदु को लगाना है, काम पर आएगा। देखो इस तरीके से लिखा है ना, देखो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, -2,8। अभी अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे सेम ही है, देखो x का होता है पहले बाद में y, तो x की जगह -2 ये रहा, y की जगह 8, केवल ऐसे लिखा, सारणी बना के लिखा है, बाकी कुछ नहीं। सारणी सिखा रहा है आपको क्योंकि अगली बार आपके आएगा 10वीं में ग्राफ बनाने। देखो x पर -2 ढूंढ लो, x पर ये x है, इस पर -2 ये रहा, उसके बाद y पर +8, -2 और +8, y में ऊपर है कि नीचे, ऊपर, प्लस का 8 तक जाना है, 8 तक जाना है, तो मैं 7 और यहाँ ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 8 तक जाना है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे, आपका बिंदु यहाँ पर मिलेगा, ए नाम दे दिया मैंने क्योंकि यहाँ मैंने ए दिया इसको। ठीक है, और उसके निर्देशांक लिख दोगे आप -2,8। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करें, देखिए -1 और 7, -1 और 7, -1 और 7 ऊपर की तरफ, यानी दूसरा बिंदु यहाँ आ जाएगा बी, इसका निर्देशांक क्या, -1 और 7, -1 और 7। नेक्स्ट बात करें सी की, 0 और -1.25, 0 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, -1.2 यानी y का माइनस जा रहा है, इसका मतलब नीचे आएगा। देखो x पर तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 पर रहेगा, लेकिन -1.25, एक से थोड़ा सा ज्यादा, वो लाइनें गिन के आपको बताना है, लाइनें गिन के बताना है। जैसे अब बीच में एक छोटी लाइन आती है ना, उससे पहले उससे हाफ करना है, जो हाफ करना है उससे हाफ करना है। देखो इस तरीके से आप जो मेन डब्बा होगा ना, जब ग्राफ के अंदर ग्राफ बनाओगे, उसमें से छोटी छोटी लाइनें खींचे, लेकिन उनमें एक लाइन क्या है, गहरी लाइन है, छोटी सी, थोड़ी सी गहरी है, उससे आधे इन दोनों के बीचों बीच में आपको बिंदु लगाना है, यानी -1.25 है। लाइनें गिन के आप वहां पर ग्राफ में लगा दोगे। फिर भी किसी के डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, इसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे। -1.25, अब -1 से तो ज्यादा ही है ना, 1 से ज्यादा ही है, इसका मतलब यहां पर कहीं आएगा 1.25, 1.25 यानी लगभग मैं मान लेता हूं यहां पर है, तो ये बिंदु आपका आ जाएगा इधर, और इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, 0 -1.25। ठीक है, इसका नाम आपने क्या दे दिया, सी दे दिया, तो यहां पर आ जाएगा सी। नेक्स्ट बात करें डी का, 1 और 3, 1 और 3, x पर 1, y पर +3, x पर 1 का है ये रहा, y पर 3 प्लस का ऊपर नीचे ऊपर, तो बोलोगे यहां पर आ जाएगा सर, x पर 1, y पर -3, तो यहां पर बिंदु का नाम क्या है, बिंदु का नाम डी, निर्देशांक क्या है 1,3। वेरी गुड, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट अंतिम, 3 -1, 3 प्लस का है और -1 y वाला है, 3 प्लस का ये रहा, y का -1 यानी नीचे, यहां पर अंतिम बिंदु आपके पास आएगा, इसका नाम क्या है, e, और e में क्या आ जाएगा 3, -1।
ये इस तरीके से आपको ग्राफ की कॉपी में ग्राफ बना के लाइनें खींच के एक्स एक्स और वाई एक्स, फिर आपको पैमाना लिख के इस तरीके से आपको लगाना है। इस तरीके से आपको बिंदु का निर्धारण करना आना चाहिए। अगली बार इन बिंदुओं को मिला के अपने लाइनें खींचेंगे। ऐसे 2 सारणी मिलेगी, अगली बार दूसरी में ग्राफ बनाएंगे 2 लाइनों के मध्य में। तो प्यारे बच्चों, आपको यह सेक्शन कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैंने इस एक्सरसाइज को एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की और हो भी गई। इसके लिए आप मुझे देखते हैं कितने लोगों से इस क्लास को अच्छा लगा, वो मुझे ज़रूर बताना कि कैसी क्लास लगी। लाइक वगैरह और सब्सक्राइब वगैरह कर देना। अन्य बच्चों को भी इसको क्लास को शेयर कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।